इट्स हाई टाइम टू चूज़ ऑफलाइन या ऑनलाइन, रेगुलर या डमी, क्योंकि अब क्लास 11 शुरू होने वाले अप्रैल से। एंड चलो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है एंड क्यों एंड वाई डू आई प्रेफर दैम। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड अगर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है और क्यों मैंने ये सारी डिसीजंस ली हुई हैं। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि ये 27 मार्च के क्लिप्स है जहाँ पर मैंने 7 बजे उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट की थी। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सेट्स कर रही हूँ, तो मैंने सेट्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली है जिसे मैंने उन्होंने टेलीग्राम में अपडेट किया था। उसके बाद मुझे आज करने थे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले जो भी थ्योरी मैंने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए थे। एक रफ कॉपी में नोट्स बनाए, भी कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बना रही, क्योंकि जब मेरा जो भी कोचिंग स्टार्ट होगा तब से ही मैं वहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाया करूँगी, एक प्रॉपर नोटबुक लेके। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख लिए थे, बस उसी को थोड़ा रिवाइज कर ले रही थी ताकि जब मैं भी क्वेश्चंस करूँ तो मेरे आराम से बन जाए। तो नाउ लेट्स कम टू कि मैं ऑफलाइन ले रही हूँ या ऑनलाइन ले रही हूँ। तो देखो मैंने बहुत सारे सीनियर से कंसल्ट करा है एंड बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए मेरा क्या ओपिनियन है मैं तुम्हें बताती हूँ। बेसिकली जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं यहाँ पर उसकी फैकल्टी अच्छी नहीं है। यहाँ पर पाठशाला जो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं एंड जो भी और भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मेरे को ऐसे भी ज्वाइन नहीं करना है। बट क्या थिंग है कि वहाँ पर तुम्हें टीचर्स अच्छे नहीं मिले, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पढ़ाई ठीक से होती नहीं है, सिलेक्शन रेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देख के, और ऑल्सो वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो लाइक 30 किलोमीटर्स का तो ऐसे हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑफलाइन को अपने स्ट्राइक आउट कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन ही मेरे को अभी समझ में आ रहा है। आई विजिटेड द सेंटर्स ऑफलाइन वाले, और यहाँ पर ज़्यादा हैवी नहीं जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैंने को वहाँ पर समझ में आया कि यहाँ तो इतनी पढ़ाई नहीं होने वाली और मुझे क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलने वाले और मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाऊँगी रिसोर्सेज में। आई नो एक ऑफलाइन में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट आजकल ऑनलाइन बैचेस इतनी अच्छी हो गई हैं कि वहाँ से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड खुद की सेल्फ प्रिपरेशन भी मैटर करती है। तो सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन चूज़ करा एंड क्या बैचेस लिए उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं क्या बैच ले रही हूँ, कैसे पढ़ाई करूँगी, कैसे ऑनलाइन मैनेज करूँगी, उसकी भी अलग वीडियो बना के तुम्हें बता दूँगी। फिलहाल तो मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ। तुम लोग अब मुझे अपने ओपिनियंस एंड कौन से बैचेस लेने चाहिए, क्या प्रेफरेबल है, सब कुछ बता देना। अगर हम ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्कूल के साथ तुम्हारा ऑनलाइन में मैनेज हो जाए। अगर तुम मान लो अगर तुम रेगुलर ले रहे हो तो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए, वो होगा एलन ऑनलाइन में तुम्हें टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और यहाँ की कोचिंग फीस की भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तुम एलन ऑनलाइन के AO-SAT स्कॉलरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और यहाँ से तुम 90% तक की स्कॉलरशिप जीत कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें 6 to 10 क्लासेस के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट के लिए ये हर संडे होता है एंड तुम अपना कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो आराम से। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें एक लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर तुम जा सकते हो। वेबसाइट पर क्लिक करो, अपने सारे डिटेल्स अच्छे से भरो एंड रजिस्टर कर दो एंड एग्जाम्स अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें एग्जाम्स में 90% स्कॉलरशिप आ जाते हैं तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस तो यहीं पर सॉल्व हो गई। बचा तुम्हारा प्रिपरेशन जो तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ये सारे एग्जाम्स के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर तुम्हें ये करना है तो मैंने यहाँ पर तुम्हें सारा प्रोसेस दिखा दिया है, तुम आराम से जाके इसे ऑप्ट कर सकते हो। सो दैट वॉज इट एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि तुम्हें यहाँ पर 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड तुम आराम से अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं भी अपने लिए कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, लाइक मेरी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, कहीं से मैं ऑनलाइन चीज़ें देख लूँ तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँगी एक वीडियो में। तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे को कमेंट करके मत पूछते रहना कि अभी मैं क्या लूँगी। जब अप्रैल स्टार्ट होगा तब मैं सारी चीज़ें क्लैरिफाई करते चली जाऊँगी, कौन सा क्या ले रही हूँ, क्या बैच है, कैसे पढ़ने वाली हूँ एंड सब कुछ। लाइक मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी हर मंथ के लिए, लाइक मैं बनाती हूँ अपने हर मंथ, वीकली या डेली, जैसे भी मेरे स्ट्रैटेजीज़ रहेंगे स्टडी ब्लॉग्स के थ्रू तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियोज़ के साथ या यूट्यूब के साथ अपनी प्रिपरेशन को भी मैनेज करूँ, लाइक ज़्यादा इफेक्ट ना हो एंड लाइक थोड़ा वीडियोज़ तो कम आएगा ही, थोड़ी पॉसिबिलिटी तो है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रेगुलर वर्सेस डमी। तो देखो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे फैक्टर्स देख के बता रही हूँ तुम्हें। मुझे आसपास अपने कोई भी डमी स्कूल मिला नहीं, जो मिला है वो स्टेट बोर्ड का है। नाउ आई डोंट वांट टू जॉइन स्टेट बोर्ड, क्योंकि अभी तुम लोग को पता है मेरे साथ रिसेंटली क्या क्या हुआ है, पेपर लीक एंड स्टफ, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है। तो मैं अभी CBSE में ही शिफ्ट करना चाहती हूँ। बेसिकली आई वॉज ऑलवेज अ CBSE स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1। क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र मेरे को अपना ये बोर्ड चेंज करना पड़ा, मुझे स्टेट बोर्ड में आना पड़ा क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रही थी ठीक से। तो वही सब चीज़ों की वजह से मेरा चेंज हुआ था ना, तो फिर कोई बात नहीं, मैं CBSE स्टूडेंट ही थी और मेरे को CBSE में ही आना था। तो मेरे को कैसे भी करके क्लास 12 में CBSE ज्वाइन करना था एंड सारे फैक्टर्स को देख के कि मुझे डमी ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि डमी के बहुत प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। भले ही तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, बट फिर मुझे हर टाइम पे रियलिटी चेक चाहिए। अगर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करवाई हूँ तो मुझे एटलीस्ट स्कूल तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि लाइक देखो ये बात तो है कि स्कूल के साथ JEE की प्रिपरेशन करना थोड़ी टफ होगी, चैलेंजिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बट
बट मुझे रियलिटी चेक चाहिए बीच बीच में, जो मुझे अपने पीटी एग्जाम्स में, हाफ ईयरली में मिल जाएगा कि मेरी स्कूल लेवल की तैयारी तो ठीक से हो रही है, बोर्ड्स तो मेरे सब कुछ प्रॉपर मैनेज हो रहे हैं। और प्रिपरेशन की बात है तो वो तो मुझे अपने लिए अपनी कुछ पैचेज एंड ये सब और रिसोर्सेज के बारे में देखना होगा जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकें। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है कि मैं क्यों ले रही हूँ रेगुलर लूँगी, बट मैं ऐसा प्लान करूँगी कि मैं ज़्यादा दिन स्कूल जाऊँ, लाइक अपने टाइम को मैनेज करो। लाइक देखो एटलीस्ट 75% टू 80% किसी स्कूल में 80% ही होता है, अटेंडेंस उतना मैंडेटरी होता है। तो मैं ट्राई करूँगी मैं स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में मैं जाऊँ, ताकि मैं जो भी प्रिपेयर करूँ, जैसे मैंने सेट्स प्रिपेयर कर लिया तो जब सेट्स होगा तो मुझे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं पहले से थोड़ा अपने चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रखूँगी, बट आई नो कोचिंग के साथ तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि स्कूल का बैकलॉग्स बने तो चलता है, बट कोचिंग का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्कूल का बनेगा ही नहीं, बिकॉज आई विल बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम माई साइड। मैं पहले ही से वो सारी चीज़ें पढ़ लूँगी जो स्कूल लेवल का होगा, एंड स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चंस भी लाइक बना लूँगी। उसके लिए मैंने बुक्स देखे हैं बट अभी तक ऑर्डर नहीं करे, तो ऑर्डर करने मुझे वो सब जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा वैसे ही मुझे अपने सारे बैक ऑन ट्रैक करना। अभी मैं कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रही, मैं 2 दिन बाद पढ़ने बैठी हूँ लेजिट। तो क्या है कि अभी मेरे को सेट्स कब तक ख़त्म कर लेना चाहिए था, बट मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी। एंड सेट्स बहुत आसान है, लाइक तुम्हें बस थोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में आना चाहिए, तुम्हें वेन डायग्राम आना चाहिए, जो मैं और प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत कम ही क्वेश्चंस कराए थे। ऋतिक सर की ये वीडियो थी समथिंग लाइक सेट्स का कुछ तो वीडियो था, जिसमें 1 शॉट में उन्होंने पूरा क्लियर करा दिया। 1 शॉट बहुत अच्छा था, लाइक अगर तुम भी पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेट्स ऐसा ही चैप्टर है जो कोई भी पढ़ेगा उसको आराम से समझ में आ जाएगा। तो वही है कि यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, थोड़े कॉन्सेप्ट्स में भूल गई थी कि मैंने एटलीस्ट लाइक 2-3 दिन पहले पढ़े थे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रिविजन हो गई, वेन डायग्राम मेरा क्लियर हो गया। अभी और क्वेश्चंस करने, यहाँ पर बहुत कम ही क्वेश्चंस कराए थे सर ने, लाइक मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो लास्ट में कराए होंगे, पहले तो मैं काउंट भी नहीं करी। तो इसलिए मैं और भी क्वेश्चंस करूँगी, लाइक ChatGPT को हेल्प ले लेती हूँ या कहीं से मुझे क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि अभी तो मैंने कोई भी बुक्स वगैरह लिए ही नहीं जब तक मेरा एडमिशन ना हो जाए स्कूल में अच्छे से। लाइक देखो एडमिशन का बाद भी बता देती हूँ, जो एंट्रेंस एग्जाम जिस स्कूल के लिए मैं दे रही थी, मुझे पता चला कि वो स्कूल की फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है एंड उसकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है, बाद में पता चला। तो एंट्रेंस तो मेरा हो गया है, मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ, हमें बस जाके रजिस्ट्रेशन करना है, सारी जितनी भी एडमिशन फीस होती है वो सब पे करना है। बट क्या है कि मुझे वो स्कूल अच्छी नहीं लग रही, तो मैं अभी और स्कूल्स ढूंढ रही हूँ जो मेरे टाइम के साथ जा सके। उस स्कूल का शिफ्ट बहुत अजीब है, लाइक बेसिकली तुम्हारा कुछ टाइमिंग भी मेरे साथ मैच नहीं करा। अगर मैं लाइक 11 to कुछ 5 या 4 ऐसे करके, तो अगर मैं 4 बजे तक ही रहूँगी स्कूल में, लाइक 11 to 6 o'clock है, और वो स्कूल बहुत दूर भी है। वो सारी फैक्टर्स को देख के मैंने बोला कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगी, मैं दूसरी स्कूल्स देखूँगी। तो दूसरी स्कूल से मेरे पास एक आसपास का स्कूल आ रहा है जो लाइक मेरे टाइमिंग्स मैच कर रहा है, लाइक 7:30 to 1 o'clock एटलीस्ट मैं मान लो 1:30 या 2 o'clock तो घर आ ही जाऊँगी। तो अभी मैं वो स्कूल को देख रही हूँ। तो अभी यहाँ तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि मैं कौन सा स्कूल जा रही हूँ, और डमी का तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि अब CBSE में क्या है कि ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ये वो क्लिप है जब मेरा आधा तो हो गया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बचे थे, तो फाइनली मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे, एंड दैट वाज व्हाट आई स्टडीड टुडे। 1-2 घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ पाती भाई। दैट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू डमी और रेगुलर के बारे में। मतलब मैं रेगुलर प्लस ऑनलाइन कर रही हूँ, तुम लोग अपना बता देना। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।